न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कानपुर खाद्य विभाग औषधि प्रशासन के द्वारा ये विशेष प्रयोगशाला, सचल प्रयोगशाला जो चलती फिरती प्रयोगशाला है, इसे कानपुर शहर में उतारा गया है। त्योहारों के इस मौसम में अगर मिठाइयों में, खोए में अगर कुछ मिलावट होती है, खाद्य पदार्थों में, वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं जिसे हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, उस मिलावट को चेक करने के लिए ये एक सचल प्रयोगशाला है। सचल प्रयोगशाला के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट या कुछ अशुद्धता की जांच के लिए कानपुर शहर में खाद्य विभाग औषधि प्रशासन के द्वारा ये प्रयोगशाला कानपुर में है और इस वक्त हम इसके अंदर हैं। आप देख सकते हैं कुछ मिठाइयों के ये सैंपल यहाँ रखे हुए हैं। जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो साथ में हैं उन्होंने इसको लिया हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर की सविता शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। जो आपने अभी सैंपल लिया है दुकानों से, इसमें किस तरह से प्रयोगशाला में इसको कैसे चेक किया जाता है? मेनली ये प्रयोगशाला अवेयरनेस के लिए है। हम है ना जनरली लोगों को अवेयर करते हैं कि कई बार क्या होता है वो अवेयर नहीं है, तो उनको इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि आप इस तरीके की प्रैक्टिस मत करिए, क्योंकि वो FSSAI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। जब मैं देख रहा हूँ कि आपने सैंपल लिए हैं, तो मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करूँगा कि सविता शर्मा जी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं कानपुर की, वो इन सैंपल रखे हुए हैं, उनको वो चेक कर रही हैं। जी बताइए किस तरह से चेक हो रहा है? जैसे मैंने पनीर का सैंपल लिया। पनीर में जैसे स्टार्च का, जैसे पेड़ा है और ये छेना, तीनों में अगर स्टार्च का प्रेजेंस रहेगा तो हम आयोडीन टिंचर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो जैसे आपने डाला तो ये छेना ब्लू हुआ, क्योंकि इसमें हल्का सा बाइंडिंग के लिए स्टार्च लगाया जाता है। थोड़ा सा डाल के आप दिखाएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से वो जो केमिकल है वो इसमें डाला जा रहा है। सविता जी, इस केमिकल को क्या कहते हैं जो आप ले रहे हैं? इसको टिंचर आयोडीन सोल्यूशन है ये, और इसको आप ना स्टार्च के मेनली प्रेजेंस के लिए हम चेक करते हैं। स्टार्च अगर इसमें होगा तो वो दिखाई देगा। ये टिंचर आयोडीन आप इस पे डालने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये पनीर का पीस है, अब आपने इस पे पनीर पर आप ये डाल रही हैं, तो ये ब्लू नहीं हुआ, इट्स मीन्स इसमें स्टार्च का कोई प्रेजेंस नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि पनीर आलू से बना दिया जाता है, ये जो मिथ है, तो वो पता चल रहा है कि इसमें नहीं मिक्सिंग। अगर इसका कलर इस पनीर का अगर नीला हो जाता तो इसका मतलब इसमें मिलावट है, लेकिन ये नीला नहीं हुआ, इसका मतलब ये सही है जी। अच्छा, इसमें क्या है? छेने में आप बता रहे हैं? छेना में स्टार्च का प्रेजेंस है, इसलिए ये ब्लू हुआ है। अच्छा, इसमें मिलावट है। तो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो सैंपल्स छेने का लिया गया है दुकान से, उसमें ये जो नीला कलर इसका हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ मिलावट है, जैसा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सविता जी बता रही हैं कि इसमें कुछ मिलावट हुई है। अच्छा, तीसरा पीस ये पेड़े का है, इसमें क्या है? इसमें स्टार्च का कोई प्रेजेंस नहीं है, ये प्योर मेवा से मिला है। थोड़ा सा डाल के इसमें दिखाएंगे। इसमें भी टिंचर आयोडीन डाला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें देखिए आप, इसमें कोई भी अगर इसमें मिलावट होती, इसका कलर किस तरह का होता? ऐसा ब्लू कलर का हो जाता। ये ब्लू हो जाता जी। तो आपने देखा कि ये इस प्रयोगशाला में जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जो महोदया हैं, जो इसकी जांच कर रही हैं, उसमें तीनों पीस आपने देखे कि ये, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये छेने का जो पीस है, इसमें टिंचर आयोडीन जब डाला गया तो इसका कलर नीला हो गया, यानी इसमें मिलावट है, ये शुद्ध नहीं है। इसी के बगल में ये पनीर का पीस है, इसमें भी डाला गया, लेकिन इसका कलर नहीं बदला, इसमें शुद्धता है, ये साबित हो रही है। और इसी तरह ये पेड़े का, खोए का पेड़ा है, इसमें इसका कलर भी नहीं बदला है। इसका मतलब इसमें फ़िलहाल कोई मिलावट नहीं दिखाई दे रही है। अगर इसमें मिलावट जैसे आ गई है, अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या रहती है? आगे की कार्रवाई हम है ना जो FBO है उसको अवेयर करते हैं कि आप इस तरीके की प्रैक्टिसेस मत करिए। जो दुकानदार हैं, हाँ जी। पेड़ा में अगर आयोडीन मिलता, मतलब ब्लू होता, तो इट्स मीन्स उसमें स्टार्च मिला था, प्योर मेवा का नहीं है। तो उस केस में हम उसको अवेयर करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने बल्क में सेल करने के लिए, तो हम उसको विनष्टीकरण भी करा देते हैं। क्या मिलावट खतरनाक हो सकती है? कलर अगर मेनली है, हम कलर्स के लिए हमेशा बोलते हैं कि कलर्स का एक परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे 100 ppm FSSAI ने मेंशन कर रखा है, तो आप उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। वो मेनली हमारे लिए बहुत बॉडी के लिए हार्मफुल है। किडनी पे भी वो लोड, मतलब कोई भी मिठाई सिर्फ खूबसूरत दिख रही है, वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी है। तो उसके लिए मेनली हम टेस्टिंग करते हैं कि कलर्स नहीं आने चाहिए। दिवाली पे हम लोगों का मैसेज है सबके लिए कि ज़्यादा कलरफुल और बहुत चटकीली मिठाइयों की तरफ ना आकर्षित हों, अपने शरीर का ध्यान रखें, और वही सबसे सर्वोपरि। जो हम विभिन्न प्रकार के मसाले जो हम यूज़ करते हैं, उसमें मिलावट की अक्सर शिकायत आती है। पिसी धनिया है, हल्दी है, या मिर्च है, लाल मिर्च है पिसी,
इसके लिए इसको कैसे चेक किया जाता है? वो भी कलर्स के लिए उनको भी जो सैंपल लेके हम उनके कलर्स चेक करते हैं कि उसमें टिंचर आयोडीन डाला? नहीं, टिंचर आयोडीन सबके अपने अपने कलर्स हैं, सबके अपने अपने फॉर्मेट्स हैं। आपकी प्रयोगशाला शहर में चल रही है तो उसमें आम आदमी भी इसको देख अगर सकता जैसे मैं कहीं से कोई सामान खरीदती हूँ और मुझे ये चेक कराना है कि मैं सही खरीद रही हूँ, तो वो आप भी खुद आके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिटी में है ना, जगह जगह जा रही है, तो आप अपना सैंपल चेक करा सकते हैं। तो आम आदमी भी कहीं पर भी अगर ये प्रयोगशाला, ये गाड़ी अगर मौजूद है तो वो अपना सैंपल लाके इसको चेक कर सकता है। इसमें कोई उसको शुल्क नहीं देना है? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है। ठीक। अच्छा, मान लीजिए मैं अगर ये जानना चाहूँ कि ये लोग दोषी पाए जाते हैं, दुकानदार, उसमें कुछ होता है, तो पनिशेबल इन्हें क्या पनिश्ड है, क्या कानून के हिसाब से क्या इन पर कार्रवाई? अभी जैसे कि हम पहली बार में इनको वेयर करेंगे, उसके बाद भी अगर इसी ऑफेंस को वो दोबारा रिपीट करते हैं तो उनकी बाकायदा सैम्पलिंग होती है ना। सैम्पलिंग होने के बाद फिर वो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं कि रिपोर्ट का आना, फेल होना। जब एक बार इस लैब में फेल हो गया तो वो ऑटोमेटिकली है कि वो दोबारा अगर वही सेम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है तो फेल आएगा ही आएगा। उसके बाद सारी लीगल प्रोसीडिंग जो FSS एक्ट में है वो होती हैं। तो इस वक्त हम उस सचल प्रयोगशाला में हैं। हमारे साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी सविता शर्मा जी हैं। आज उन्होंने एक मिठाई की दुकान से कानपुर शहर में लाजपत नगर में ये चेकिंग हो रही है, प्रयोगशाला यहाँ खड़ी हुई है और आपने देखा कि ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। प्रयोगशाला पूरे कानपुर शहर में जगह जगह पर परीक्षण करती है दुकानों से। सविता शर्मा जी जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो ये भी बता रही थी कि आम आदमी अगर उसको इस बात का कुछ संदेह होता है कि उसने जो चीज़ ली है, जो पदार्थ उसने खाद्य पदार्थ लिया है, चाहे वो मिठाई हो, खोया हो या जो विभिन्न प्रकार के मसाले जो घर में हम यूज़ करते हैं, अगर उनमें उसको ये महसूस होता है कि ये शुद्ध नहीं है तो इस प्रयोगशाला में वो स्वयं लाकर उसकी टेस्टिंग करा सकता है। वो निःशुल्क है, उसे कोई पैसा नहीं देना है और उस पर यह पता लग जाएगा कि उसने जो चीज़ ली है उसमें मिलावट है या नहीं है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।